विद सबसे पहला जो हम बात करेंगे, हम ये जो लेसन है ये टॉपिक आता है ऐसे मतलब बहुत से ऐसे रूलर्स है जो आए और उन्होंने अपने डायनेस्टी या अपने किंगडम्स या जो अपना डोमिनेंस है उसको किस तरह से उन्होंने एक्सपांड किया और किस तरह से वो क्या करते हैं किसी और कंट्री में या किसी और स्टेट में वहाँ के किंग या वहाँ के एम्परर या सुल्तान को चैलेंज करते हैं। चैलेंज करने के बाद वो क्या करते हैं उनके डायनेस्टी को या उनके किंगडम को अपने किंगडम में एनेक्स कर लेते हैं। इस तरह से वो अपना पावर बढ़ाते हैं। फिर हमने देखा था विजयनगर के बारे में पढ़ा था, ये कृष्णा देवराया के बारे में पढ़ा था। फिर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अहम के बारे में। पता है, याद है ना, ये अपना जनरल सुचित करके, याद है कि नहीं पता नहीं, याद है नहीं पता शायद से। बोरपुखान भूल गए, लचित बोरपुखान। लचित बोरपुखान मैंने कहा था बहुत ही स्मार्ट पर्सन था वो, और जिसने जिसने मतलब मुगल्स को काफ़ी टफ चैलेंज दिया था। और मैंने कहा था कि ब्रह्म मतलब उसने ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे आने पे उसने आने पे मजबूर कर दिया था। सो जस्ट एक बार वापस से गो थ्रू जाते हैं हम। पहले बात करते हैं हम डायनेस्टी के बारे में। डायनेस्टी यानी उनका जो राजपाट है, उनका जो किंगडम है वो किस नाम से जाना जाता है। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने पाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। जो पाल डायनेस्टी जो रीजन है वो बंगाल से था, और उनका जो रूलर था मतलब जो फाउंडर था वो था गोपाल। जो पाल डायनेस्टी का रूलर था उसका नाम था गोपाल। उसने उसने पाल डायनेस्टी को फाउंड किया था। फिर बारी आती है राजपूत की। अब राजपूत में कौन कौन थे? गुर्जर प्रतिहर थे, ठीक है। उनका जो रीजन था वो कहाँ पर सिचुएटेड थे? हमारे सेंट्रल इंडिया में। और फिर उसके बाद चौहान डायनेस्टी है, ठीक है। चौहान डायनेस्टी का जो रीजन्स है वो हमारा नॉर्थ इंडिया हो गया, यानी दिल्ली साइड हो गया, ऊपर का नॉर्थ पार्ट हो गया हमारा इंडिया का। उसके रूलर कौन थे? उनके रूलर थे पृथ्वीराज चौहान, जो फाउंडर थे उनके। और उन्होंने उनकी जब आए थे तो सबसे पहला उनका वॉर हुआ था इसमें मोहम्मद घुरी ऑफ घुर के साथ। और उस वॉर में उन्होंने क्या किया था, उनको हरा दिया था। लेकिन बाद में वो सेकेंड वॉर में वो खुद हार गए थे। तो ये पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी थी। नेक्स्ट बाद में आता है चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी मतलब कहाँ पर ये बिलोंग करता है? हमारे साउथ पार्ट में, हमारे इंडिया के साउथ पार्ट में, यानी तमिलनाडु में। रूलर कौन थे इस चोला डायनेस्टी के? उनके रूलर का नाम था राजा राज वन एंड राजेंद्र वन। चोला डायनेस्टी, तो चोला डायनेस्टी के रूलर का नाम क्या था? राजा राम वन एंड राजा राम टू। आवाज़ आ रहा है सबको? वेदांत तेरा आवाज़ नहीं आ रहा है मेरा? वेदांत तेराड़े, वेदांत तेराड़े आवाज़ आ रहा है मेरा? ओके, आ रहा है ना आवाज़? ओके, Yes, sir. हाँ गुड, ओके। तो नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं होयसाल। होयसाल डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो फाउंडर का नाम क्या था? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन वॉज अ फाउंडर ऑफ होयसाल डायनेस्टी। सो ये जो होयसाल डायनेस्टी है कहाँ पर सिचुएटेड था? हमारे कर्नाटका। कर्नाटका जो हमारा साउथ पार्ट है वहाँ पर वो सिचुएटेड था। सो उसने धीरे धीरे करके पूरे कर्नाटका को क्या किया था? कैप्चर कर लिया था। किसने? विष्णुवर्धन ने, होयसाल डायनेस्टी का जो रूलर था, जो फाउंडर था। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा महाराष्ट्र में था।
और ये जो इनके रूलर थे, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो रूलर थे वो थे गोविंद थर्ड और कृष्णा थर्ड। फिर बात करते हैं शिलाहर डायनेस्टी, जो नॉर्थ कोंकण और साउथ कोंकण पार्ट में थे हमारे। फिर बात करते हैं यादवास आए महाराष्ट्र में, ठीक है। उनके फाउंडर का नाम क्या था यादव डायनेस्टी के? बिल्लम फिफ्थ, ठीक है। तो इस तरह के कुछ डायनेस्टीज़ थे, उनके रूलर्स के नाम थे। और मतलब उनके जो डायनेस्टीज़ है कहाँ पर सिचुएटेड थे, मतलब रीजन कौन सा था उनका, कौन से रीजन में वो रूल करते थे, वो रीजन्स मैंने तुमको बताया। नेक्स्ट अब बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो था वो था इन्वेशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो इन्वेशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट है, हमने देखा था किस तरह से ये जो नॉर्थ वेस्ट से अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम आए थे, उन्होंने सिंध प्रोविज़न को कैप्चर कर लिया। मतलब वहाँ के जो किंग थे, किंग दाहिर, उन्होंने काफ़ी रेसिस्ट किया, मतलब काफ़ी उन्होंने चैलेंज किया, वो काफ़ी उनके अगेंस्ट थे। उन्होंने उसको फाइट, वॉर भी उनके साथ हुआ लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने किंग दाहिर को हराने के बाद सिंध प्रोविंस को कैप्चर कर लिया। तो ये तो था इन्वेशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। और उसके बाद हमने देखा था कि वही पार्ट में सेम वहाँ पर देखो दिया रहेगा सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। ये दिख रहा है एक मिनट, Sultan Mahmud of Ghajini invaded India many times and he plundered rich temples at Mathura, Vrindavan, Kannauj, Somnath and carried away enormous wealth with him। यानी ये क्या बता रहा है कि जो मोहम्मद गजनी थे उन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया में इन्वेड किया। और वो उसने क्या किया, हमारे इंडिया में उसने जितने भी रिचेस्ट टेम्पल थे, मतलब जो भी भगवान के धर्म स्थल थे, उन्होंने वहाँ पर क्या किया, लूटपाट करना शुरू कर दिया। जितने भी वेल्थ थे, हीरे जवाहरात, गोल्ड्स, ये सब लेके वो अपने देश चले गए। तो ये तो है इन्वेशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं सल्तनत इन द नॉर्थ। हमने देखा था कि 1175 सीई और 1178 सीई में जो सुल्तान महमूद घुरी ऑफ गुर थे, ठीक है, मोहम्मद घुरी ऑफ गुर, इन्होंने एक नौकर को अपने, मतलब मैंने कहा था कि उन्होंने अपने एक नौकर को राजपाट संभालने के लिए दिया था। वो कब हुआ था, जब अफ़गानिस्तान में वहाँ पर उनका खुद का किंगडम था, वहाँ पर कुछ इंटरनल मैटर्स होने लगे, यानी आपसी घर में ही उनके कुछ स्टिफनेस आ गया, उस वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। और ऐसे हालात में उन्होंने पूरा जो किंगडम है वो किसके हाथों में दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में दिया था। देखो यहाँ पर दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ कॉन्कर्ड टेरिटरीज इन इंडिया। फिर हमने देखा कि लेटर जो मोहम्मद गोरी ऑफ गोर है, उनका 1206 में उनका देहांत हो गया। फिर बात करते हैं द किंगडम ऑफ विजयनगर। तो जैसा कि हमने देखा था कि विजयनगर किंगडम जो है, वहाँ पर जो हमारा इंडिया, जो दिल्ली का पार्ट है, जो नॉर्थ साइड है हमारा, वहाँ पे सब स्टिफ कंपटीशन था और सारे रूलर्स के बीच में वॉर हो रहा था या फाइट हो रहा था। तो उस वॉर में, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दो पावरफुल किंगडम्स फॉर्म हुए थे, जिनका नाम था विजयनगर एंड बहामनी किंगडम। देखो मैंने ये लाइन अंडरलाइन किया है, विजयनगर एंड बहामनी किंगडम्स। और जिनका मैंने बताया था तुमको, दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का, ठीक है। हरिहर और बुक्का, हरिहर बड़े भाई थे और बुक्का छोटे भाई थे। तो उन्होंने साउथ में विजयनगर फॉर्म किया था, हरिहर और बुक्का ने। और बात करते हैं यहाँ पर जो दिया है बहामनी किंगडम। ये जो बहामनी किंगडम है, इसको किसने फॉर्म किया था, हसन गंगू करके थे, रूलर थे, उन्होंने बहामनी किंगडम फॉर्म किया था। सो नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णा देवराया। अभी ये जो पार्ट है हमारा कृष्णा देवराया, ये जो कृष्णा देवराया थे, ये इन्होंने राजगद्दी संभाली विजयनगर की, और इन्होंने विजयनगर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड किया उन्होंने।
तो ये जो कृष्णा देवराय थे, इन्होंने कत्तक से लेके गोवा तक मतलब अपना पावर जो है, अपना डोमिनेंस जो है, अपना किंगडम जो है, वो उन्होंने क्या किया, एक्सपांड किया कटक से लेके ईस्ट अप टू गोवा तक। देखो यहाँ पर रहेगा विजयनगर एक्सटेंडेड, विजयनगर एक्सटेंडेड फ्रॉम कटक टू द ईस्ट ऑफ गोवा इन द वेस्ट एंड Vijayanagar extended from Cuttack in the east up to Goa in the west and from the Raichur Doab in the north up to the Indian Ocean in the south। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, अपने किंगडम को एक्सपांड किया। सो नेक्स्ट बहामनी किंगडम। सो बहामनी किंगडम के बारे में मैंने तुमको बताया था कि हसन गंगू जो रूलर थे, उन्होंने जो दिल्ली ऑफ सुल्तान थे उनको हराने के बाद उन्होंने बहामनी किंगडम फॉर्म किया था। ठीक है। उसके बाद महमूद गवन देखते हैं हम लोग। महमूद गवन जो थे वो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे सॉरी, और उन्होंने बहामनी किंगडम को एक्सपांड किया। सो नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं मुग़ल पावर। तो मैंने कहा था मुग़ल पावर यानी मुग़ल डायनेस्टी का ये जो मुग़ल पावर है, इनका फाउंडर कौन था, सबसे पहले जो फाउंडर थे वो थे बाबर थे। और मैंने कहा था कि बाबर के बीच में एक वॉर हुआ था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। याद है तुम लोगों को, मैंने कहा था कि बाबर ने पहली बार हमारे इंडियन सॉइल पे मशीनरी का इस्तेमाल किया था, मतलब वेल एडवांस मशीनरी का इस्तेमाल किया था, मशीन गन का इस्तेमाल किया था, मतलब जो आर्टिलरीज थे, तोप, गोला बारूद, इनका इस्तेमाल किया था फर्स्ट टाइम हमारे इंडियन सॉइल पे। तो ये जो बाबर है ये मुग़ल पावर के फाउंडर थे। तो देखो उसके बाद हमने एक फैमिली ट्री देखा था जहाँ पर मुग़ल डायनेस्टी या जो मुग़ल पावर है किस तरह से एक्सपांड हुआ, किस तरह से एक राजा के बाद सेकंड आया, सेकंड के बाद थर्ड, फिर मैंने तुम लोगों को होमवर्क में भी दिया था। तो सबसे पहला जो थे वो बाबर थे, बाबर के बाद हुमायूं आया। इवन मैंने तुमको ये भी कहा था कि हुमायूं और शेरशाह, यानी हुमायूं कौन थे, सेकेंड रूलर ऑफ मुग़ल पावर थे, उनका और शेरशाह सुर, ये दोनों के बीच में वॉर हुआ। और रिज़ल्ट क्या हुआ, ये जो शेरशाह सुर थे वो उन्होंने हुमायूं को हरा दिया। हराने के बाद उन्होंने दिल्ली में जो सुर डायनेस्टी था वो सुर डायनेस्टी उन्होंने फॉर्म किया, इस्टेब्लिश किया, और फिर वो किसी तरह से रूल करने लगे। फिर बात करते हैं थर्ड रूलर। जो थर्ड रूलर थे जिनका नाम था अकबर, हुमायूं के बाद आए अकबर, और उन्होंने राजगद्दी संभाली। और ऐसा कहा मतलब ये जो अकबर है मतलब ग्रेट किंग थे, मतलब बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही डोमिनेंस थे, और बहुत ही मतलब बहुत पावरफुल मुग़ल एम्परर थे। और उनका जो एम्बिशन था, मतलब उनका जो गोल था, उनका जो लक्ष्य था हमारे इंडिया में आने का, वो ये चाहते थे कि वो पूरे इंडिया पे कब्ज़ा करना चाहते थे। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, महाराणा प्रताप के साथ उनका फ़ाइट हुआ, चांद बीबी के साथ उनका फ़ाइट हुआ, इवन रानी दुर्गावती के साथ फ़ाइट हुआ। मतलब कि जितने भी रूलर थे वो सब इनसे डरते थे। मतलब इनका जो डोमिनेंस था अकबर का वो काफ़ी ग्रेट था, और इनको ग्रेट किंग कहा जाता है। मतलब बहुत ही पावरफुल मुग़ल रूलर थे, ऐसा कहा जाता है। मतलब ये जो मुग़ल पावर्स है, ये जो मुग़ल रूलर्स है, इनमें से सबसे पावरफुल थे वो अकबर थे। मतलब बहुत दहशत था इनका, बहुत मतलब सारे राजा इनसे डरते थे। उसके बाद मैंने बताया था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो थे वो मेवाड़ के राजा बन गए अपने पिता, मतलब उनके पिताजी की मृत्यु होने के बाद। उनके पिताजी का नाम क्या था, उदय सिंह। उदय सिंह के मृत्यु होने के बाद महाराणा प्रताप ने क्या किया, राजगद्दी संभाली, और वो भी अकबर के ख़िलाफ़ थे, मतलब मुग़ल के ख़िलाफ़ थे। और उन्होंने भी राजा अकबर को या किंग अकबर को उन्होंने चैलेंज किया। और वो मतलब उनमें बहुत सी खूबियाँ थी, बहुत से अच्छे क्वालिटीज़ थे, जिससे मतलब वो कभी डरते नहीं थे, ब्रेव थे, निडर थे, बहुत ही साहसी थे, और इवन उन्होंने अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया था मेवाड़ को बचाने के चक्कर में। तो ये सब महाराणा प्रताप की है।
नेक्स्ट चांद बीबी के बारे में देखते हैं। सो हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स है। नेक्स्ट चांद बीबी जो थे वो हुसन निजम शाह के बेटी थी, और वो भी काफ़ी ब्रेव थे। इन्होंने भी राजा अकबर को काफ़ी डिफेंड किया। उन्होंने वो भी राजा किंग अकबर थे उनके ख़िलाफ़ थे, और उन्होंने भी बहुत साहस दिखाया और मुगल्स को रेसिस्ट किया किसी तरह से। फिर बाद में मैंने कहा था कि उनके आपस में ही, मतलब उनके इंटरनल मैटर्स सही नहीं थे। फिर उनके ऊपर ट्रेचरी हुई और किसी ने उनका मर्डर करवा दिया। फिर रानी दुर्गावती जो थे वो चांदेल राजपूत के क्वीन थी वहाँ की, और उन्होंने भी अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब अपने राज्य को बचाने के चक्कर में। नेक्स्ट औरंगज़ेब की स्टोरी मैंने तुम लोग को बताया था कि औरंगज़ेब जो थे, मतलब वो भी काफ़ी नामचीन थे, उनका भी काफ़ी नाम था, और शिवाजी के साथ उनकी काफ़ी फ़ाइट हुई थी। नेक्स्ट उसके बाद हमने अहम के बारे में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में मैंने अहम के बारे में पढ़ाया था कि आसाम के लोग थे, और वहाँ के जो ये थे लीडर थे जिनका नाम था लचित बोरफुकन। मैंने उनके बारे में बताया था कि वो भी बहुत ही स्मार्ट था, और मतलब बहुत ही स्मार्ट था, बहुत ही ब्रेव था, और उसने बड़ी ही समझदारी से मुगल्स को हरा दिया था। वो उसे पता था कि औरंगज़ेब की पावर या औरंगज़ेब की वीकनेस क्या है। उसे पता था कि उसका जो नवल पावर था बहुत ही वीक है, तो इसके लिए उसने क्या किया था, सारे मुगल्स का अट्रैक्शन जो है उसने ब्रह्मपुत्र रिवर के पास लेके आया उनको, और वहाँ पर उसने चैलेंज किया, और नतीजा क्या हुआ, उस चैलेंज में मुगल्स जो है हार गए, क्योंकि उनके जो नवल ऑफिसर्स थे, या जो नवल पावर्स थे, नवल यानी जो पानी के थ्रू वॉर करते हैं, तो वो भी वीक थे, जिस वजह से बोरफुकन जो थे, लचित बोरफुकन, उन्होंने मुगल्स को हरा दिया। उसके बाद हमने सिख के बारे में पढ़ा था कि जो 9th गुरु थे जिनका नाम था गुरु तेज बहादुर, जिनको जो थे औरंगज़ेब के रिलीजियस इंटॉलरेंस, मैंने कहा था कि ये जो इस्लाम औरंगज़ेब थे उन्होंने उनको ऑफ़र किया था, मतलब उन्होंने काफ़ी ज़ोर डाला उन पे कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, बट क्या हुआ, उन्होंने रेसिस्ट किया, उन्होंने मना किया। उनके मना करने के बाद उन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने की ठान ली कि ठीक, मैं इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होगा, भले मेरी लाइफ आप स्पेयर कर दो, मतलब मेरी लाइफ को मुझे आप भले ही मार डालो तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने अपने लाइफ को स्वीकार किया। सो नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट विद द राजपूत। तो हमने देखा कि फिर उसके बाद तेज बहादुर के डेथ के बाद उनके जो बेटे थे गुरु गोविंद सिंह, जो 10th गुरु माना जाता है, उन्होंने राजगद्दी संभाल ली, और उन्होंने लोगों को फाइट करने के लिए उकसाया, उनको मोटिवेट किया, इनकरेज किया, और उन्होंने खालसा दल फॉर्म किया था। फिर हमने देखा था कॉन्फ्लिक्ट विद द राजपूत। वहाँ के जो बड़े बड़े राजपूत थे, औरंगज़ेब ने अपने बेटे अकबर को भेजा कि आप राजपूत को आप जाके उनसे रिवॉल्ट कीजिए, उनसे फ़ाइट कीजिए, बट बजाय फ़ाइट के अकबर ने क्या किया, राजपूतों से हाथ मिला लिया, और हाथ मिलाने के बाद उसने अपने पिता को ही चैलेंज किया, औरंगज़ेब को, जो पसंद नहीं आया औरंगज़ेब को। और फिर लास्ट में आता है कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठास। तो मराठास के बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं। हमने देखा कि किस तरह से औरंगज़ेब या मराठा ने किस तरह से औरंगज़ेब या मुग़ल पावर को किस तरह से रेसिस्ट किया, और शिवाजी ने बहुत ही मतलब ब्रेवरी दिखाया, और उन्होंने औरंगज़ेब से काफ़ी उनके साथ फाइट हुआ। सो जस्ट देखते हैं, नेम द फॉलोइंग द क्वीन ऑफ गोंदवाना। कौन बोलेगा मुझे? अजीत बिन
Unmute yourself. Ajit bin. आवाज आ रहा है ना सबको? हेलो. Yes, sir. अजीत बिन. वेर इज अजीत बिन? So who will answer the Queen of Gondwana? Sir. हाँ बोलो. Sir. हाँ बोलो. वेदांत तेराडे. Rani Durgavati. वेरी गुड. द सन ऑफ उदय सिंह में बताया था. उदय सिंह का जो बेटे थे उनका नाम क्या था? ये दिख रहा है? महाराणा प्रताप. द सन ऑफ उदय सिंह नाम क्या है? महाराणा प्रताप. द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी. कौन था फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? Babar. बाबर. वेरी गुड. द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द बहामनी किंगडम. Babar. बहामनी किंगडम. याद है मैंने अभी बताया तो टॉपिक विजयनगर और अपना हरिहर बक्का विजयनगर और अपना ये हसन गंगू. राइट. हाँ हसन गंगू जो थे वो बहामनी किंगडम के सुल्तान थे. और द फाइटिंग फोर्स एस्टेब्लिश्ड बाय गुरु गोविंद सिंह ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था फाइट करने के लिए? हाँ वेरी गुड. Khalsa. ये देखो यहाँ पर है खालसा दल. राइट. फाइंड द ऑड मैन आउट. सुल्तान महमूद कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद घुरी ऑफ घुर एंड बाबर ऑफ मुगल. बाबर. क्यों बाबर क्यों? मालूम नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया बाबर. बोलो. क्योंकि बाकी सब जो थे वो सुल्तान थे और बाबर जो थे वो मुगल एम्परर थे. ठीक है. हाँ तो वो सुल्तान थे इस वजह से. नाउ सेकंड, शाही सल्तनत शाही. हाँ? Sultanate Badr. नहीं, आदिल शाही, निजाम शाही, सुल्तानत और बिदर शाही. ऑड मैन आउट कौन सा Sultanate ऑर्डर? Badr Shahi. सल्तनत. Sultanate. हाँ. क्यों सल्तनत? Sultanate.